अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वाह कप्तान और नायब कप्तान, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सबको हैरान ही कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन ही बना दिया। और मुसलसल बतौर रिजवान ने कप्तान साउथ अफ्रीका को चौथा वनडे हरा दिया। मुसलसल चौथी फतह दर्ज करा ली। 5 बरस में 350 रन का रिकॉर्ड हदफ करने वाली पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम बन गई और वनडे की तारीख का ये रिकॉर्ड हदफ हासिल कर लिया। वाह मेरे कप्तान, वाह मेरे नायब कप्तान, दोनों ने सेंचुरियां बनाई और मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड सेंचुरी बनाई और तारीख के ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने चौथे विकेट में सेंचुरियां बनाई हैं। सलमान 134 रन में 2 चौके 2 छक्के 16 चौके पहली सेंचुरी वनडे की उन्होंने बनाई। रिजवान 122 रन नॉट आउट 3 छक्के 9 चौके, ये उनकी कैरियर की चौथी सेंचुरी थी। ये अहम बात है कि 2023 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में 131 रन बनाए थे नॉट आउट, और रिकॉर्ड हदफ भी 300 प्लस था। और आज 2 साल बाद जब उन्होंने चौथी सेंचुरी बनाई 2025 में 122 रन बनाए, उस टाइम भी रिकॉर्ड हदफ 350 था। यानी कि वो 300 प्लस हदफ करने वाले और सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आज कराची के मैदान नेशनल स्टेडियम कराची में क्या रिकॉर्ड बने, क्या कमाल हुआ कि दुनिया दंग रह गई कि 3 विकेटें जल्द गिरी और उसके बाद 260 रन की चौथे विकेट की शराकत की रिकॉर्ड्स अपना शराकतदारी हुई और मैच का रिजवान और सलमान अली आगा ने काया ही पलट दिया। मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 355 रन 4 खिलाड़ियों साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड हदफ पाकिस्तान ने आज हासिल किया। इससे पहले 349 रन 4 खिलाड़ी आउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2002 में लाहौर में पाकिस्तान ने बनाया था। 345 रन 4 आउट श्रीलंका के खिलाफ 2023 में हैदराबाद दक्कन में बनाया था। 337 रन 3 खिलाड़ी आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान ने हदफ किया था। 327 रन 9 खिलाड़ी आउट बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में मीरपुर स्टेडियम में ये एजाज हासिल किया था। अब देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से चौथी विकेट की शराकत में ये 260 रिकॉर्ड हदफ पहले नंबर पर आ गया। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से 160 रन चौथे विकेट की शराकत में जावेद मियांदाद और आसिम मुश्तबा ने 1993 में ईस्ट लंदन के मैदान में बनाए थे। तीसरे नंबर पर मिसबाह हक और इमरान फरद के दरमियान 153 की शराकतदारी हुई थी और डरबन के मैदान में ये शराकतदारी सरंजाम हुई थी। कराची स्टेडियम तो आज तारीख का हिस्सा बन गया। इससे पहले कराची स्टेडियम में 374 रन इंडिया और प्लस हांगकांग के दरमियान बने थे। 2008 में रिकॉर्ड हदफ 360 वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ 2005 में नेशनल स्टेडियम में बने थे। इससे पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 353 रन का 2005 में हदफ दिया गया था और आज 352 रन का हदफ साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिया था, लेकिन जो आज पाकिस्तान ने चेस कर लिया और उनकी सिर्फ एक ही वजह थी कि कप्तान और नायब कप्तान। लेकिन साथ परेशानी की ये बात है कि पाकिस्तानी बॉलर की तरफ से नाकस बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अपनी लाइन तो लेंथ ही भूल गए। आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 110 रन पड़े हैं। यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में ही तकरीबन आखिरी 7 ओवर में उन्होंने 92 रन दिए थे और आज भी पाकिस्तानी बॉलर ने वही सिलसिला जारी रखा। आखिरी 10 ओवर में 110 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में 66 रन दिए, 2 विकेटें ली। नसीम शाह ने 10 ओवर में 68 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इब्रार ने 10 ओवर में 63 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। हसनैन 8 ओवर 72 रन, कोई विकेट हासिल न कर सके। सलमान अली आगा ने 5 ओवर के 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। खुशदिल खान ने 7 ओवर के 39 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। ये
पाकिस्तानी बॉलर्स ने क्या हो गया कि वो अपनी लाइन तो लेंथ ही भूल गए हैं कि बल्लेबाजों को ये जिम्मेदारियां सर अंजाम देनी पड़ रही हैं। हमें भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ये मैच जीत कर वो सेमीफाइनल पहुंच गया और सेमीफाइनल 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेला जाएगा। लेकिन साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ये खतरे के अलार्म है कि बॉलर्स ने अगर अपने आप को सुधार पैदा नहीं किया, अपनी लाइन तो लाइन पर तवज्जो नहीं दी, तो सारी जिम्मेदारी फिर बल्लेबाजों पर आ जाएगी। और बॉलिंग शोबे में अपने आप को मनवाने के लिए बॉलर्स को और सेलेक्टर्स को सॉरी हेड कोच को बॉलर्स की इसकी लाइन तो लाइन पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना हम इसका खमियाजा चैंपियंस ट्रॉफी में भुगत सकते हैं। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।